सुप्रभात बच्चों। हमने इस कहानी यानी सेखीबाज मक्खी की स्टोरी हमने पिछले वीडियो में देखी। अब हमको इस स्टोरी को सेम वैसी ही स्टोरी है, बस हमको रीडिंग करने का तरीका आना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप रीडिंग करते करते कहानी इमेजिन करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जहाँ पर पूर्ण विराम लगता है, माना ये देखिए यहाँ पर एक था जंगल, ये जो डंडी दिख रही है ना, इसका मतलब होता है कि इतने में एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो जहाँ पर पूर्ण विराम लगता है वहाँ हमें थोड़ा रुकना है, जहाँ कॉमा लगता है वहाँ थोड़ा सा रुक के फिर आगे बढ़ना है। तो ये मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िएगा और देखिएगा कि हमको हिंदी में रीडिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ 2, सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज का मतलब होता है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला, शेखी बताने वाला, ठीक है। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल, पूर्ण विराम, थोड़ा रुकना है। अब मैं बोलूंगी नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि रुकना कहाँ है। अब आप ध्यान दीजिए कि जहां पर इस प्रकार का पूर्ण विराम दिखेगा वहां पर थोड़ा सा रुक के हमको फिर से स्टार्ट करना है। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती, जब इस प्रकार से दो एक से शब्द दिखते हैं तो बीच में डैश लगा के पढ़ते हैं, वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3, यहाँ पर अलग अलग है लेकिन ये उससे आगे का ही है, 2-3 यानी गिनती के बारे में बात कर रहे हैं। दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। मक्खियां क्या करती हैं? मक्खियां तो हमेशा गंदी जगह पे भिन भिनाती हैं। तो क्योंकि शेर ने स्नान नहीं किया था तो वो उसके पास आकर मक्खी भिन भिनाने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन ये देखिए 1 2 3 डॉट रखे, थोड़ा सा रुक के फिर पढ़ना, उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा। अरे मक्खी, देखिए यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है ना, कॉमा तो अल्प विराम इसको बोलते हैं, अल्प विराम इंग्लिश में कॉमा, थोड़ा सा रुकना है फिर आगे बढ़ना। अरे मक्खी, दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, कहा माना संवाद बोल रहे। छी 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 छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है क्या? ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब मक्खी पूछ रही है कि आप तो जंगल के राजा हैं, आप क्या ऐसी भाषा बोल सकते हैं क्या? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, देखिए यहाँ अल्प विराम लगा है, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। अब मक्खी को फिर से गुस्सा आया। अच्छा, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? ये देखिए मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या हो रही वार्तालाप, आपने देखा ना कहानी में किस तरीके से बोला है मक्खी और इसका शेर का कैसे वार्तालाप होता है। ये देखिए शेर है ना, इसी प्रकार की आप लोगों ने स्टोरी देखी है। शेर आग बबूला हो उठा, आग बबूला माने गुस्से से भर उठा। उसने कान के पास एक पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी तो छोटी है, वो कहाँ पंजे में पकड़ के आई, वो उड़ गई, लेकिन शेर का कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर जा बैठी। उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर,
ये देखिए यहाँ पर कॉमा लगा है, मतलब थोड़ा रुकना है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। घायल मीन्स खुद को ही चोट पहुंचाते जाता है ना। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। ऊब गया माने, ऊबना माने बोर हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर हो गई, है ना। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट, है ना। हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम मीन्स क्या होता है? मुझे नमस्कार करो। हाँ, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। राज माना क्या होता है? राज्य का मतलब होता है किंगडम, और राज का मतलब क्या होता है? शासन करना, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। ये देखिए बर्बाद, ये रा की रेफ है, मतलब बा के बाद ये रेफ का उच्चारण होगा, फिर बा में आ की मात्रा और दा। बर्बाद, बर्बाद मीन्स वेस्ट। तो हाँ, हाथी ने क्या बोला कि हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही थी लोमड़ी। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, यानी धीमे धीमे से हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। अब क्या किया? पहले शेर ने हार मानी, हाथी ने प्रणाम किया, अब लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, क्या बोली? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य। ध आधन्ना या, धन्य मीन्स वाह वाह, ऐसे टाइप का करते हैं ना, तो ये धन्य का मतलब होता है वाह, मक्खी रानी वाह। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी, मकड़ी माना स्पाइडर, है ना, दिखाई दे रही है ना, वह आपको गालियां दे रही है, अब्यूज कर रही है ना। उसकी जरा खबर लो ना, जाकर उसको क्या करो, थोड़ा सा उसको डांटो, ऐसा उसका मतलब था। किसका? लोमड़ी का। लोमड़ी ने किससे बोला कि आपको ये गालियां दे रही है? मक्खी से, है ना। कौन दे रही है? स्पाइडर, मकड़ी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी, कर देती हूँ, ठीक है। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, झपटी माना एकदम से उसके पास जाके झपट पड़ी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई और यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। और ये कहानी बच्चों आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी ना? मजा आया? और इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है बच्चों? योगेश जोशी जी, ठीक है। तो हम मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी के प्रश्नोत्तर को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।